हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए बेटा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं बेटा। आज अगर हम बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं सर कंपनी अकाउंट्स की। और कंपनी अकाउंट्स में हम लोग क्या डील कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ किसके बेटा, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है बेटा, ठीक है। तो आज का जो मुद्दा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा टॉपिक है बेटा एक, और ये आज से पहले जब आपके सिलेबस में था, इस बार तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अदरवाइज ये टॉपिक एग्जाम में 4 मार्क्स का आता ही आता था, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स इसकी वेटेज होती थी। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें समझाया था कि कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसके शेयर इशू करने के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा। या तो वो फॉर कैश के लिए कर रही है, और दूसरा था कि कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद है आप लोगों को। तो कोई कंपनी जब शेयर इशू करती है तो या तो फॉर कैश के लिए करती है या कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये होता है कि कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो उसके बदले कैश नहीं आएगा, उसके बदले कुछ एसेट्स खरीद रही है कंपनी, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। पहले समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं बेटा, एक कंपनी है एक्स, एक कंपनी कौन है, एक्स है, और एक कंपनी है वाई, ठीक है। अब एक्स कंपनी एक न्यू कंपनी है और इस न्यू कंपनी को कुछ एसेट्स की ज़रूरत है, ठीक है सर, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लेकिन इसके पास कैश नहीं है। तो ये जाती है वाई कंपनी के पास, और वाई कंपनी को कहती है भाई एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ शेयर इशू कर रही हूँ, ठीक है, और उसके बदले मैं आपसे क्या लेने वाली हूँ, कुछ एसेट्स। क्या लेने वाली हूँ, कुछ एसेट्स लेने वाली हूँ। तो एक्स कंपनी जो शेयर इशू कर रही है उसके कंसिडरेशन में क्या मिल रही है आपको, एसेट्स। तो इसे हम कहते हैं शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ें हैं। ये जो मैंने पहली बात बताई, ये फर्स्ट वाली बात है कि जब एक्स कंपनी वाई कंपनी की कुछ एसेट्स खरीद रही है, तो सिंपल सी बात है बेटा, एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या होती है सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे, वेंडर। सर हमने तो वेंडर सुना ही नहीं, हमने क्रेडिटर सुना है बेटा। क्रेडिटर्स यूज़ होता है जो आप बिजनेस कर रहे हो और उसमें जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हो, है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रेडिटर्स। लेकिन अगर कंपनी कोई एसेट्स खरीद रही है जिस दूसरी कंपनी से, तो उस कंपनी का नाम क्या होता है, वेंडर। तो या तो क्वेश्चन में अगर नाम गिवन है तो वाइज अकाउंट लिख देंगे हम किससे खरीद रहे हैं, वाई कंपनी से, ठीक है ना बेटा। और हम जो ये जर्नल एंट्री देख रहे हैं किसकी बुक में देख रहे हैं, एक्स के पॉइंट व्यू से बात कर रहे हैं, वाई के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में शेयर कौन इशू कर रहा है, एक्स कंपनी कर रही है। तो एक्स कंपनी ने एसेट्स खरीदी, एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर ऑब्लिक वाइज अकाउंट। तो मैं ये कह रहा हूं अगर क्वेश्चन में वेंडर कंपनी का नाम लिखा है तो वेंडर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है सर। मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपने एसेट्स परचेज कर ली, बहुत बढ़िया बात है जी। अब एसेट्स आपने खरीद ली, उसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कैसे करेंगे सर, उसके लिए हम शेयर इशू करेंगे। अब शेयर भी आप 2 तरीके से इशू कर सकते हैं सर, या तो शेयर हम एट पार में इशू करेंगे, या उस कंपनी को बोलेंगे भाई हमारी शेयर की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है जी, तो हम प्रीमियम में इशू करेंगे। वो तो डिपेंड करता है जहाँ पर भी आपका एग्रीमेंट होगा। तो अगर हम शेयर किस में इशू कर रहे हैं, पार में कर रहे हैं, इस पार्ट को भी छोड़ देना। तो जब हम उसके कंसिडरेशन, जब हम उसको शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, या मैं लिख देता हूँ कंपनी का नाम क्या, वाई, जिससे हम खरीद रहे हैं, तो वाई अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है सर। सर कितने शेयर इशू करेंगे बताओ, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देने कितने पैसे आपने, 10 लाख रुपए। तो परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 10 लाख रुपए का, और इशू प्राइस कितना है सर, मान लीजिए 10 रुपए है। तो इसका मतलब आपको 1 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे, किसके लिए, 10 लाख की एसेट्स के लिए। तो यहां पर आपने कितने शेयर इशू कर दिए सर, 10 लाख रुपए। यहां तक बात क्लियर आ गई, बात समझ आ गई। और एक बात और समझना, यहाँ पर जो हम शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर कैश में भी 2 तरीके से इशू करते हैं, याद है किसी को, कैसे कैसे, एक था लमसम और एक था इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, लमसम में कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी वाई कंपनी से, वाई कंपनी को 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए, बात खत्म,
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सर अगर यही शेयर हम किस में इशू कर रहे हैं, प्रीमियम में, हमने सामने वाली कंपनी से कहा भाई हमारी कंपनी का शेयर ना प्रीमियम वाला है, महंगा है जी, हम 10 रुपये का शेयर 10 में नहीं बेचेंगे आपको। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 100% का प्रीमियम है। सर 100 क्यों बोल रहे हो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो 100 रुपये का प्रीमियम है, इसका मतलब क्या, इशू प्राइस कितने का हो जाएगा। सर 10 रुपये की तो फेस वैल्यू है, और 10 रुपये और ऐड कर दो 20, फिर पॉइंट्स में आएगा, कैसा आएगा बताओ जी। तो आप मुझे बताओ ऐसी कुछ वैल्यू बताओ जिससे पॉइंट में ना आए। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं 100 रुपये का 100% प्रीमियम लूँगा तो उससे क्या होगा मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। ठीक है सर, पॉइंट में नहीं आएगा ना, सीधे एग्जैक्टली आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने वैल्यू ऐसे उठाई है, ठीक है ना बेटा। ठीक है, चलो तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 रुपये का शेयर 100% प्रीमियम है, हो सकता है यार, तो प्रीमियम कितना है, तो इशू कितने में किया आपने, 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये प्रीमियम 20 रुपये, तो 5000 नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे आपको। तो मतलब जो 10 लाख रुपए की आपने परचेज करी उसके लिए कितने शेयर इशू करेंगे, 5000। तो 5000 इंटू कैपिटल कितनी है, 10 रुपये। आई थिंक 5000 नहीं, 50,000 नहीं आना चाहिए, मेरे ख्याल से 50,000 आएगा, जीरो देख लेना एक बार। तो ये कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए, और सेम वही 50,000 इंटू 10 कितना हो गया, 5 लाख रुपए। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। पहला केस तो समझ आ गया, 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी है एट पार में, तो कर दी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 लाख की पेमेंट करने के लिए कितने शेयर इशू किए, 1 लाख, ठीक है। अगले केस में हम कह रहे हैं नहीं हमारा शेयर ना प्रीमियम वाला है, तो हम प्रीमियम इशू करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं उसका एक मैंने फॉर्मूला बोला यहाँ पे। परचेज कंसिडरेशन कितना है, 10 लाख रुपए, इशू प्राइस कितना है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, 100% प्रीमियम 20, 10 लाख को डिवाइड करो, 50,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कितना है, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने वेंडर कितना क्रेडिट कर रखा है, 10 लाख रुपए, तो यहाँ डेबिट भी कितना होगा, 10 लाख रुपए। अब उसकी पेमेंट कर दो, तो 10 रुपये की तो कैपिटल में आएगा और 10 रुपये किस में आएगा, प्रीमियम में। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये मैंने पहला केस आपको करा दिया बेटा, समझा दिया कि अगर कोई कंपनी इशू ऑफ शेयर करती है कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, ये बात हो गई खत्म। अब इसी के अंदर एक दूसरा पार्ट भी है बेटा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो और बात क्लियर होगी बेटा, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं आपको पहले यही समझा दूं बेटा। अब केस 2 में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। केस 2 में क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ये एक्स कंपनी है और ये वाई कंपनी है। एक्स कंपनी पूरी वाई कंपनी को एक्वायर कर रही है। पहले केस में क्या था, ओनली एसेट्स खरीद रहे हैं, और यहां क्या हो रहा है, परचेज ऑफ बिजनेस। तो भाई एक्स कंपनी ने पूरी की पूरी वाई कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो वाई कंपनी की जितनी एसेट्स हैं, वाई कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, वो सब किसकी हो जाएंगी, अब सर ऑब्वियस एक्स की हो जाएंगी। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है किसकी बुक में, एक्स की बुक में। तो इसे कहते हैं ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। चलो सर एंट्री देखते हैं। तो जब किसी कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो तो एसेट्स क्या होंगी, डेबिट होंगी, क्योंकि उसकी एसेट्स मेरी एसेट्स, और उसकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, मेरी लाइबिलिटीज, ये क्रेडिट हो जाएगा। मैं कुछ वैल्यू बता रहा हूँ, वो ध्यान सुनना। मान लीजिए जिस कंपनी को हमने खरीदा 10 लाख रुपए की एसेट्स है, और जिस कंपनी को हमने खरीदा 2 लाख रुपए की इसकी लाइबिलिटीज है, और वेंडर से हमने जो परचेज, जो पीसी डिसाइड किया, ऐसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। हमने कहा भाई हम तेरी कंपनी जो एक्स कंपनी है वाई कंपनी से कह रही है हम तेरे को कितने में खरीद रहे हैं, 7 लाख रुपए देंगे भाई तेरे को। अब आप ये समझो 7 लाख रुपए में खरीद रही है एक्स कंपनी वाई कंपनी को, तो एक्स कंपनी को फायदा हुआ नुकसान, देखो ना, इस कंपनी की एसेट्स कितनी है, 10 लाख रुपए, इस कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है, 2 लाख रुपए। तो भाई नेट आपको कितना मिलेगा, 8 लाख रुपए, और उसके लिए पे कितना कर रहे हैं आप, 7 लाख रुपए। तो सर 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो जो 1 लाख रुपए का फायदा उसे बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, कैपिटल रिजर्व। तो वेंडर से हमने परचेज कंसिडरेशन कितने में डिसाइड किया था, 7 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। बात समझ आई। और डेबिट को क्रेडिट से मैच करेंगे तो मैच भी कर जाएगा।
मैंने आपको लॉजिक बताया, 10 लाख रुपए की एसेट्स थी, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटीज़ थी, परचेज कंसिडरेशन कितने में डिसाइड किया, 7 लाख में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 7 लाख में क्यों बेच रहे हो? भाई जब कोई बिजनेस को एक्वायर करता है तो तुम्हें क्या लगता है नेट टू नेट थोड़ी बिकेगा यार, है ना? तो 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो ये फ़ायदा नॉर्मल थोड़ी है, एबनॉर्मल है, इसलिए कहाँ चला गया, टू कैपिटल रिजर्व में। ये केस फर्स्ट था, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, जिस कंपनी को एक्स कंपनी ने एक्वायर किया 10 लाख रुपए की एसेट्स, उस कंपनी की 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज बिल्कुल सेम है। यहीं पे कर लेते हैं, मैं केवल परचेज कंसिडरेशन चेंज कर रहा हूँ। जब परचेज कंसिडरेशन के लिए हम लोग बैठे तो उसने कहा भाई 9 लाख रुपए चाहिए हमें, हमने कहा ठीक है 9 लाख रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताओ 9 लाख रुपए में हमने डिसाइड किया तो हमें फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? आप मुझे बताओ, हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर कैसे? देखो, हमें नेट कितना मिलेगा, 8 लाख रुपए, हम पेमेंट कितनी करेंगे, 9 लाख रुपए। तो सर 1 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, नुकसान हो गया। तो 1 लाख रुपए को नुकसान ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। सर आपने पिछली बार ये कहा कि अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट कर दो, और बैलेंस अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो नुकसान हो रहा है हमें मिलेंगे 8 लाख रुपए और हम देंगे कितने, 9 लाख रुपए। तो इसको बेटा नुकसान ना बोल के हम लोग बोलते हैं गुडविल। सर इसे गुडविल क्यों बोलते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिए। जब एक्स कंपनी वाई कंपनी को खरीद रही है तो वाई कंपनी की मार्केट में कुछ ना कुछ तो रेपुटेशन होगी भाई, तो उसके कुछ तो अपने कस्टमर होंगे। तो एक्स कंपनी कह रही है जो हम 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, एक्स कंपनी समझा रही है कि 1 लाख रुपए जो हमने एक्स्ट्रा दिए वो नुकसान नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं हमने उसकी गुडविल खरीदी है। तो सर सीधा रट्टा सीधा बोलते हैं ना सर पहले ही, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगी तो कैपिटल रिजर्व, और अगर डेबिट साइड में आएगी तो गुडविल। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने आपको लॉजिक से बताया कि अगर हमें फ़ायदा हो रहा तो कैपिटल रिजर्व, और नुकसान हो रहा तो उसे नुकसान ना बोल के गुडविल बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है सर, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात आ गई उसकी पेमेंट करने की। अब उसको 9 लाख रुपए देने हैं ना, फिर वही कहानी, अब ये 9 लाख रुपए कैसे इशू किए, या तो पार या प्रीमियम। तो फिर वही कहानी जो मैंने पहले केस में बताई थी आपको, इसी वाले में सेम उसी तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो बेटा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।